एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला किया, आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो लगातार मुसलमानों की तौहीन कर रहे हैं। ओवैसी साहब, आप बोलते हैं कि पीएम मोदी और बीजेपी एंटी मुस्लिम है, पर आप देखो तो सही, जितने भी अरब कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, जितने मजबूत इंडिया के रिश्ते इन देशों से आज हैं, अब तक कभी भी नहीं थे, ना कांग्रेस के टाइम पे थे, ना कभी रहे हैं। एंड दीज आर हार्डकोर मुस्लिम कंट्रीज। नहीं, ये पहले तो एक थियोक्रेटिक कंट्री को एक डेमोक्रेटिक कंट्री से कंपेयर करना सरासर गलत है। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों को क्या करना है इन थियोक्रेटिक कंट्रीज से, तो हमको इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमारे रिश्ते उनसे बहुत पुराने हैं, सिविलाइजेशन के ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छी चीज है। मगर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि भाई मैं मुस्लिम गल्फ कंट्रीज से, अरब कंट्रीज ताल्लुकात अच्छे हैं तो मैं मुस्लिम दोस्त हो गया, तो ये गलत कंपैरिजन है। आप एक देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, हर फॉरेन कंट्री के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं और अच्छे भी रहना चाहिए। तो अगर कोई क्रिश्चियन कंट्री से हो गए तो आप क्या क्रिश्चियन हो गए बोलेंगे, तो ये गलत बात है। आप प्राइम मिनिस्टर भारत के मुसलमानों के हैं, यहां पर आप किसी को एक को टिकट नहीं देते, आपके मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है। और प्रधानमंत्री की जो हालिया स्पीच थी जिसमें उन्होंने 17 करोड़ मुसलमानों को घुसपैठी कह दिया, गलत इल्जाम लगा दिया मुस्लिम महिलाओं पर कि ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, और एक तौहीन की पूरी मुसलमानों की कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र उतारकर हमको दिया जाएगा। अरे भाई, क्या कोई किसी का चोरी का सामान लेकर जिंदगी गुजारते हैं? हमारी कोई इज्जत नहीं है। तो ये इस तरह की बातें जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो ये तो गलत कंपैरिजन है। आप देश में क्या कर रहे हैं बताइए? अच्छा, उनके स्कॉलरशिप की अमाउंट आपने कम कर दी, मौलाना आजाद फाउंडेशन आपने बंद कर दिया, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मुसलमानों में, हज सब्सिडी और डेमोक्रेटाइज हो गई और लोग जा पा रहे हैं। कुछ पसमंदा मुस्लिम कम्युनिटीज हैं जो कि सबसे गरीब कम्युनिटीज हैं, वो अब उतनी एंटी बीजेपी नहीं है। बीजेपी उनके साथ खासतौर से पसमंदा मुस्लिम समाज में बहुत बड़ा आउटरीच कर रही है। आउटरीच अगर कर रहे हैं तो आप जिस किसी का बुलडोजर से घर तोड़ रहे हो वो पूरे पसमानदा हैं, जिसका मर्डर हो जाता है हथकड़ियों में पुलिस कस्टडी में वो पसमानदा है। अगर इतनी मोहब्बत पसमानदा से है तो आप उनको टिकट दे दिए, इलेक्शन लड़वाइए, आप वो नहीं करते। तो ये सिर्फ ये 2-3 गल्फ कंट्रीज को दिखाने के लिए पसमानदा कहते हैं, और अमेरिका, ताकि अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो कोई एडवर्स रिपोर्ट ना दे दे। भाई, अगर आप मुस्लिम आउटरीच करना चाह रहे हैं तो प्रधानमंत्री जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, उसका क्या बोलेंगे आप? कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे आप? नहीं, पर आप ये मानेंगे ना कि जैसे 2014 में मोदी जी के आने से पहले ऐसा हो रहा था कि बहुत दंगे होंगे देश में, आप ये मानेंगे कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो सब सेक्युलर तरीके से सबको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिले हैं। जितने लाभार्थी हिंदू हैं उतने ही लाभार्थी मुस्लिम भी हैं, किसी के खिलाफ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है जैसे समाजवादी पार्टी के टाइम पे होता था, कहीं बिजली आएगी कहीं नहीं आएगी। आएगी तो सबको बराबर आएगी, जाएगी तो सब जगह बराबर। ना, गलत बात है। ये डेटा से बता सकते हैं कि बिजली मुसलमानों को भी मिलती थी, हिंदुओं को भी मिलती थी, दलितों को भी मिलती थी। बिजली नहीं भी मिलती थी तो बिजली का जब प्रोडक्शन नहीं होता था नहीं मिलती थी, जब बिजली का प्रोडक्शन कम होता था तो नहीं मिलती थी। तो ये बोलना गलत है। सवाल ये है कि आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री किस लिए आपके पास है? आर्टिकल 2930 किस लिए है? अगर आप मुसलमानों से इतना आप आउटरीच कर रहे हैं तो फिर ये रिलीजियस कन्वर्जन लॉस क्यों बनाया आपने ये जब सब ये जो इंटर रिलीजियस मैरिजेस पे कानून क्यों बनाया आपने? ये तो प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग ना। आपका जो एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं आपको, but the proof of the pudding also is that all government schemes, all direct benefit transfers are distributed equally to all communities without fear, favor or bias. तो हमने कई बार आरटीआई एप्लीकेशन डाला, उसमें बोलते हम डेटा मेंटेन नहीं करते। अरे भाई, डेटा आप दीजिए ना, देश को बताइए आपने कितने मुसलमानों को दिया, कितने दलित को दिया, कितने ओबीसी को दिया, बताते नहीं आप। आरटीआई का एप्लीकेशन डाल के हम थक चुके हैं। उसमें बोलते हैं हम डेटा मेंटेन नहीं करते। अब लव जिहाद को आप डिफाइन नहीं करते।
تو اس میں یہی تو پرابلم ہے بی جے پی میں. بی جے پی صرف بولتی ہے زبانی خرچ کے لیے, مگر اس کے اپوزٹ زمین پر بی جے پی کام کرتی ہے.